हाय एवरीवन, होपफुली सारे ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मई ख़त्म हो गया और जून हमारा शुरू हो गया। तो मेरा मेन मकसद था वीडियो बनाने का कि जैसे आप सबको पता है कि जो मई महीने में मैंने काफ़ी जो सुसाइडल केसेस देखे और मैंने सोचा मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगी। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आप सभी जानते हैं कि आजकल की जो पहले जो हमारे टाइम में शादियाँ होती थी, हमारी जो माएँ थी वो हमें प्रॉपरली गाइड करती थी कैसे एडजस्टमेंट करनी है, कैसे अपने ससुराल में जाकर कैसा बिहेव करना है। वो शुरू से बचपन से ही हम लोगों को सिखाया जाता था। तो कहने का मतलब है कि अब जो आजकल की जो जनरेशन है इनमें पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप जब अपनी बच्चियां जब पैदा होती हैं तो पहले तो माँ बाप को बच्चियां बोझ लगना शुरू हो जाती हैं। बच्चियों को वो कहते हैं कि हम ये हमारी जैसे ही बच्ची पैदा होती है घरों में तो शौक़ मनाना शुरू कर देते हैं, जी बच्ची पराया धन है, इसे पराए घर में जाना है और जो भी है मतलब जो भी ये करेगी अपने घर जाके करेगी। तो ये जो मानसिकता जो है इसको पहले आपको निकालना होगा। और रही बात जब बच्ची हमारे टाइम में माएँ हम लोगों को गाइड करती, आजकल की माँओं को तो टाइम ही नहीं है बच्चियों को गाइड करने का। और जब आपको पता है कि आपकी बच्ची वहाँ एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगी, आप जब शादी फिक्स करते हैं आपकी बच्ची को पता होता है कि मैंने पार्लर जाना है, मैंने हनीमून ट्रिप बुक करना है, मैंने क्या बोलते किस तरह से कौन सा लहंगा पहनना है और मतलब ब्ला 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 सब कुछ उसको मालूम होता है। बट उसको ये मालूम नहीं होता कि मैंने अगले घर में जाना है, मैंने एडजस्टमेंट कैसे करनी है, मैंने वहाँ जाकर मतलब किस तरह से मतलब वहाँ पे उस दूसरे घर को मतलब दूसरा जो उनके नॉर्म्स हैं उनको अपनाना है। वो उसको आप ना तो आप उसको गाइड करेंगी ना ही उसके मन में ऐसा होता है। रिज़ल्ट क्या होता है कि शादी के 15 दिन या महीने के बाद अगर तो आपकी बेटी टॉक्सिक है या टॉक्सिक फैमिली में गई है तो आपको सुसाइड तो होना ही है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आजकल की तो जो बच्चियां हैं तो वो तो मी एंड माई लाइफ जो है, मी एंड माई लाइफ है ना, तो इसी को जो फॉर्मूला लेके ये चलती हैं। अगर मी एंड माई लाइफ है तो फिर शादी क्यों करनी है। ठीक है, और दूसरी बात है आपको पता है कि मैंने दूसरे घर में जाना है और वहाँ जाकर एडजस्टमेंट करनी है और एडजस्टमेंट अगर करूँगी तो आगे लाइफ सक्सेस होगी। क्या हो गया अगर आपको सास बोल देगी कि पौधों को पानी देना है तो क्या आपका घर नहीं है, आप दे देगी तो क्या है। और सास कुछ काम बोल देगी तो आपको बुरा लग जाएगा। और कई केसेस में मैंने ये भी देखा है कि अगर मान लो फैमिली में 2 बहुएं हैं तो अगर वो जब तीसरी वाली जाएगी तो वहाँ जाकर वो क्या रिएक्ट करेगी, वो काम नहीं करती तो मैं क्यों करूँ। ये जो मानसिकता है ना, ये इस चीज़ से क्या हो जाता है घर में डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट होता है और रिज़ल्ट होता है सुसाइड। तो सबसे पहले आप अपनी बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं। शादी का तो आप सोचें भी नहीं ना कि हमने शादी करनी है। आजकल का माहौल ही नहीं है कि क्योंकि आपकी बच्ची ने वहाँ एडजस्टमेंट करना नहीं है। क्योंकि जितनी भी ये बच्चियां हैं आजकल की, पहले तो सबसे पहले मैं आपको फ्रेंड्स ये बता दूं, मैक्सिमम लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं। क्यों नहीं मिल रही हैं? क्योंकि अच्छे ख़ानदानी लड़के जो हैं वो कुंवारे बैठे हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ पे अगर जब से इंस्टा और एफबी आया है तो लड़कियों ने अपनी मनमानी, लड़कियां हो लड़के हों, अपनी मनमानी उनकी मतलब मनमानी जो होती है वो मनमानी अपने सिलेक्शंस का लड़का वो खुद ही सिलेक्ट कर लेती हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि आजकल की जो लाइफ है इतनी फास्ट हो चुकी है, इतनी फास्ट हो चुकी है, पेरेंट्स को टाइम ही नहीं है अपने बच्चियों को के साथ बात करने का या बच्चों के साथ बात करने का। पेरेंट्स अपनी लाइफ में मस्त हैं। और ये रिज़ल्ट क्या हो रहा है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। रोज़ आए दिन सुसाइड, बच्चों के साथ नहरों में छलांगे मार रही हैं, बच्चों को भी मार देती हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपको अगर वहाँ नहीं बसना तो आप
आपको बेस्ट है कि आप अपने घर वापस आ जाइए। पर पेरेंट्स को भी चाहिए ना कि बच्ची को अडॉप्ट कर लें, कि पता है कि वो वहाँ नहीं एडजस्टमेंट हो पा रही उसकी, तो वो वापस आना चाहती है, तो वापस आकर उसको वापस ले आएँ, उस ज़रा तनिक भी डिले ना करें, ताकि बाद में आपको रोना पड़ जाए और बेटी की लाश आपके घर आए। तो सबसे पहले आपको जब भी बच्ची फ़ोन करे कि भाई मैं इस घर में सुखी नहीं हूँ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको इमीडिएटली घर लाएँ, पढ़ाएँ, उसको कोई कामकाज सिखाएं, उसको अपने पैरों पे सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बनाएं, ताकि वो दूसरों पे डिपेंड ना रहे और अपना जो है लाइफ को अच्छी तरह जी सके। ठीक है। और जब आप शुरू से ही ये थॉट बना लीजिए ना कि हमारी बच्ची जो है कल को ससुराल में नहीं बने, तो उसको सेल्फ स्टैंड बनाइए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाइए, ताकि वो किसी के आगे मतलब ये ना हाथ फैलाए या कल को उसको सुसाइड करके अपनी आत्महत्या करनी पड़ जाए। तो मेरा ये मकसद था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के माध्यम से हो सकता है मेरे इस वीडियो से कुछ तो माँओं को अक्ल आ जाए ना, कि भाई अगर आप अपनी बेटी को थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा सा उसको गाइड करके भेजें, तो हो सकता है वो वहाँ एडजस्टमेंट करे और सुसाइड की जगह वो हो सकता है इतनी अब अपनी लाइफ को सक्षम बनाए। बहुत से सबकी लाइफ में दुख आते हैं, हम बहुत सी हमारी माँओं ने दुख देखे, हमने दुख देखे, आगे भी जो है अगर हमारी कौन सा इंसान है जिसकी लाइफ में दुख नहीं आता। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जब अपनी बच्चियों को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी तो तभी जाकर ये सुसाइड रुकेंगे, अदरवाइज़ आने वाले जो टाइम आ रहा है कंडीशन बहुत वर्स्ट हो रही है। रोज़ नए आप रोज़ देखो, खुद तो मरती हैं, बच्चों को भी मार देती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर शादी करके जा रही हैं तो आपको इतनी जल्दी बच्चे पैदा करने की ज़रूरत भी क्या है। आप थोड़ा टाइम दीजिए, देखिए कि मैं जिसके साथ शादी करके आई हूँ क्या वो मेरे साथ एडजस्टमेंट कर पाएगा, क्या ये वो आदमी आगे चलकर मेरे जो बच्चों को आगे संभाल पाएगा। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम सबको एक काउंसलिंग करनी पड़ेगी टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ सुसाइडल केसेस। हर रोज़ आप देखो, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि सुसाइड हो रहा है, लड़कियां सुसाइड कर रही हैं, कोई दिन नहीं है। उससे पहले जो पिछले साल की बात है, अगर नहीं एडजस्टमेंट होती तो क्या होता है कि लड़की का चक्कर कहीं और चल जाता है, रिज़ल्ट क्या होता है, पति को मार देती हैं। तो ये जो हमारा समाज है इसमें जितनी भी कुरीतियाँ हैं उसको रोकना पड़ेगा, और हम नहीं रोकेंगे तो और कौन रोकेगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी बच्ची को जो उसकी थॉट है मी एंड माई लाइफ, उसको स्टॉप करें। और हमारी माएँ और उनकी माएँ गाइड करती थी बच्चियों को, साथ साथ सिखाती थी, हर चीज़ सिखाती थी कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और ये जो थॉट है ना, ये आप निकाल दीजिए। जो थॉट आपने रखी है कि भाई लड़की पराया धन है, पराए घर में जाना है, ये मानसिकता इस मानसिकता से आप अपने आप को बाहर निकालिए। आजकल लड़की और लड़का इक्वल है, लड़की भी माँ बाप की सेवा कर सकती है और लड़का भी कर सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बच्चियों को अच्छे संस्कार दीजिए, पढ़ाइए, पैरों पे खड़ा कीजिए। और दूसरी बात ये है, उसके दिमाग से मी एंड माई लाइफ वाला जो फंडा है ना, उसको निकाल दीजिए। अगर शादी करनी है तो वहाँ एडजस्टमेंट करनी होगी, अगर नहीं एडजस्टमेंट होती वापस आओ अपने घर, माँ बाप के घर आइए, घर आकर अपने पैरों पे खड़ा हो जाइए। और ये जो सुसाइड वगैरह है, ये ब्रेन वॉश करना पड़ेगा बच्चियों का कि सुसाइड करना गुनाह है, आगे भी जगह नहीं मिलती। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।